नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। पिछले दिनों मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई थी, जिसमें 3 महिलाओं को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर नंगा मार्च निकाला था और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसमें एक महिला के साथ रेप भी हुआ है। उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था जो वीडियो सामने आया था और प्रधानमंत्री ने भी अपना वक्तव्य जारी किया था। मैं मानता हूं जारी करना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन उससे भी विभत्स घटना मेरठ से आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की को विशेष कम्युनिटी के 3 लोगों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके कपड़े उतारे, उससे रेप किया। लड़की उसमें चिल्ला रही थी कि भैया प्लीज कपड़े पहन लेने दो, भैया प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। और लड़के उसके साथ हैवानगी करते रहे, दरिंदगी करते रहे। और हिम्मत देखिए कि बहुसंख्यक समाज में रहते हुए वो 3 लड़के, जिनका नाम मोहम्मद जफरयाब, मोहम्मद गुलजार और मोहम्मद रियासत है, उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसके साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। उनके हिम्मत देखिए, कहीं से ना कहीं से तो उनको हिम्मत आती है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। और भारत के कानून भी उसी तरीके से है, इतना कमजोर कानून है कि ऐसे मामलों में कुछ होता ही नहीं है। केस लड़ने की पूरी जिम्मेदारी लड़की वालों के पक्ष में होता है। लड़की वाले यदि घर से कमजोर है, पैसा रुपया नहीं है, तो वो केस कैसे लड़ेंगे? यहाँ के वकालत की फीस और यहाँ के जुडिशियरी का जो चार्ज है, जो फी है, वो आप समझते हैं। तो कानून के रास्ते से न्याय मिलना तो दूर ही छोड़ दीजिए। और सरकारों ने तृप्तिकरण के माध्यम से, तुष्टिकरण के माध्यम से और छद्म सेकुलरिज्म के माध्यम से इस तरीके से लोगों की मानसिकता बना दी है कि ऐसे घटनाओं पर अब समाज भी प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। हिंदू समाज को एकदम कुंठित करके रख दिया गया है। और इस मामले को लेकर के कोई भी नेता, कोई भी सांसद तक ने एक बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री का बयान तो छोड़िए, दोनों एक ही तरह की घटनाएं थी। हालांकि वो घटना इससे भी कमजोर थी, क्योंकि उसमें एक मॉब थी। मॉब का एक मोटिवेशन होता है, इसमें मॉब नहीं थी, केवल 3 इंडिविजुअल्स थे और उन्होंने इस तरीके का कुकृत्य किया। और कुकृत्य करने के बाद उत्तर पुलिस उनको पकड़ के ले गए, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने इस लड़की के लिए बयान नहीं दिया। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई भी उनका सांसद भी ऐसा नहीं निकला जो सामने आकर के इस घटना को लेकर के अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा हो। वही कर्नाटक में जो उडुपी का मामला चल रहा है, वो तो आप जानते ही हैं, किस तरीके से एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर 3 विशेष समाज की लड़कियों ने उसके वॉशरूम में कैमरा इंस्टॉल कर दिया। उस कमरे के अंदर में बहुत सारी लड़कियों के फोटोज आ गए, उसके वीडियोस आ गए। इतना ही नहीं, उस वीडियोस को वो तीनों मोमिन अपने साथी दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा करती थी और वो दोस्त भी विशेष समाज वाले ही थे। मतलब पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा था। अब पता नहीं पहले से ये चल रहा था या बाद में ऐसा हुआ। जब ये मामला पकड़ में आया तो लड़कियां किस तरीके से एस्केप करने का प्लान बनाकर बैठी थी कि आप सोच लीजिए कि लड़कियों ने ये कहा कि वो किसी को प्रैंक करने के लिए कैमरा लगाई थी। प्रैंक करने के लिए वॉशरूम में कैमरा, जब प्रैंक करने के लिए लगाई भी थी तो अपने दोस्तों को क्यों शेयर की? निश्चित रूप से ये मामला अजमेर में 92 में जो घटना हुआ था, जिसमें एक विद्यालय से एक लड़की को एक मुमीन फंसा कर ले जाता है, उसके गंदे गंदे वीडियोस बना लेता है, फिर उसको दिखाता है कि अगर तुम और लड़कियों को नहीं लाओगी तो ये वीडियो हम सब जगह दिखा देंगे, फोटोज पेपर में छपवा देंगे। फिर वो लड़की अपने और दोस्तों को मतलब उलझा करके लाती है और इस तरीके का एक पूरा नेक्सस काम में आता है, जिसमें लगभग 300-350 लड़कियां इसके चपेट में आती है। उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ रेप्स होते हैं और वो सारी की सारी लड़कियां वरिष्ठ और बहुत ऊंचे खानदानों की लड़कियां थी। उसमें से कई लड़कियों ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर ली। ठीक उसी तरीके की घटना उडुपी में दोहराने का प्रयास किया गया था। समय रहते ये मामला संज्ञान में आया, लेकिन कॉलेज ने भी उस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया, जिसमें उन्होंने वीडियोस को डिलीट करवाए। पहला नियम था कॉलेज के लिए कि यदि ऐसी कोई केस आती है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किंतु कॉलेज ने मामले को दबाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में ये मामला गया
पुलिस के पास। पुलिस ने तो शुरू में केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया, फिर बाद में दबाव जब पड़ा बीजेपी वालों का तो पुलिस ने केस दर्ज किया, और इस पर उडुपी के जो मतलब कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात है। ये चल रहा है अपने देश में। हालांकि अब महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और महिला आयोग भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन आप विचार करिए कि अगर कानून सख्त हो, अगर सीआरपीसी में सुधार होता, थोड़े सख्त कानून बनाए जाते, तो क्या इतना मन बढ़ता किसी का? आप बताइए कि अगर निर्भया का केस छोड़ दें तो पूरे भारतीय इतिहास में रेप एंड मर्डर के लिए किसको फांसी हुआ है? निर्भया के केस में चूंकि 5-6 लोग थे, एक मोमीन भी था उसमें, जिसको मदरसा ने कह दिया कि ये नाबालिग है, तो सरकार भी नाबालिग मानकर उसको छोड़ दी और वो उसको रिहेबिलिटेशन में भेज दिया, और वो उसको सिलाई मशीन वगैरह वगैरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दे दिया, और वो अपना जिंदगी मौज से कर रहा है। मतलब उसके लिए रेप करना उसके लिए फायदे की चीज हो गई। बाकी जितने भी लोग बचे थे वो सारे के सारे हिंदू थे, उसमें कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों को फांसी दी गई। लेकिन उसके बाद रोज ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें किसी हिंदू बच्ची का, किसी बच्ची का रेप करके उसका मर्डर किया जाता है, लेकिन एक भी ट्रायल अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं पहुंचा। समाज भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, क्योंकि समाज में सेकुलरिज्म का ऐसा चस्का भर दिया गया है नेताओं द्वारा कि समाज अब प्रतिकार नहीं करता, वरना पहले समाज प्रतिकार करता था इन सब बातों को लेकर। तो इतने कमजोर कानून है कि किसी को भी कुछ सजा नहीं होने वाली है। सब 2-4-6 महीना के लिए जाएंगे, पुनः बेल होकर वापस आएंगे, क्योंकि गार्जियन के पास भी, जो गरीब लड़कियां हैं उनके गार्जियन के पास भी इतने पैसे नहीं है जो उतने दिनों तक केस लड़ जाए। और इस देश के जो कोर्ट है वो 4 साल के बच्ची के रेप करने वाले में भी फ्यूचर देखती है। एवरी सिनर हैज इट्स ओन फ्यूचर। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। एक जहालत भरे मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति को छोड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये वक्तव्य देती है कि एवरी सिनर हैज फ्यूचर। तो ऐसे देश में, ऐसे कानून के रहते हुए इस देश के बेटियों को, इस देश के हिंदुओं को न्याय मिलना एकदम इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।